जय जितेंद्र। नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि आतंक का एक छोटा रूप हमारे घरों में भी पलता है। केवल इसको हमें पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत सी मासूम जिंदगियों को खराब कर देता है। ये कहानी जो मैं आपसे साझा करूंगी, ये वंशिका जैन की कहानी है, जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ। और किसी भी परिवार में ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी होता है, ये कल्पना से परे है। पहली वीडियो में आप लोगों ने मेरी इस अवेयरनेस की मुहिम को जो ताकत दी, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों का। आपका सपोर्ट देखकर मैं वाकई बहुत चकित हूँ, और ये मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे आप सब लोग भी इस अवेयरनेस की जर्नी को मेरे साथ तय करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वन्या जैन, और हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है वंशिका जैन। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इनको बहुत लंबे समय से जानती हूँ, परिवार को भी जानती हूँ, पर जानने में और साथ रहने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये अंतर जो देखता है, जो इनसाइडर होता है, मतलब जो अंदर घर के रहता है, वही जानता है इसको। बाहर से दिखता कुछ और है। तो आइए पहले, जैसा बोला था, कैरेक्टर से आपको अवगत करवाती हूँ। वंशिका जैन की कहानी है। उनके भाई हैं पीयूष जैन, माता इंद्राणी जैन, और पिता है सतीश जैन। तो ये कहानी अभी शुरुआत में इन चारों कैरेक्टर्स की तरफ ही मुड़ती है। शुरुआत होती है कोई 1970 के दशक से। वंशिका का जन्म हुआ था, और उसके जन्म के लगभग 2 साल के अंदर ही उसके छोटे भाई पीयूष का भी जन्म हो गया। ये पूरे परिवार के, अपनी जनरेशन के पहले बच्चे थे, माता की तरफ से भी पिता की तरफ से भी। तो हर एक का इनको बहुत ही लाड प्यार मिला, हर एक से लाड प्यार मिला। चाचा, मामा, मौसी, बुआ, चाचा, दादी, नानी, सबसे बहुत प्यार मिला। इस तरह से एक प्यार भरे माहौल में इनकी परवरिश हुई। एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, कॉन्वेंट में ये पढ़ते थे। घर का माहौल भी अच्छा था, बहुत संस्कारी बच्चे निकले। वंशिका की बात करें, क्योंकि कहानी वंशिका की है, तो वंशिका की बात करें तो वो एक बचपन से एक बहुत ही कोमल, सॉफ्ट स्पीकिंग और बहुत ही अकोमोडेटिंग इंसान थी। जो कोई उससे मिलता, उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाता था। उसकी सॉफ्टनेस ही उसकी शक्ति थी। इस तरह से समय बीतता गया, और ये दोनों बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो गए। वंशिका ने अपनी डॉक्टरेट पूरी करी, और पीयूष जैन भी फाइनेंस के क्षेत्र में उन्होंने भी पढ़ाई में कामयाबी हासिल करी। पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद वंशिका ने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जॉब लेगी। वहाँ पर भी एडमिनिस्ट्रेशन उसके कार्य से बहुत पसंद थे, और उसको कई बार पुरस्कार मिले और प्रमोशंस भी मिले। यहाँ तक कि जो उसके स्टूडेंट्स थे, वो भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और उसके पढ़ाई के तरीके को भी बहुत अप्रिशिएट करते थे। इस तरह से हमारी कहानी आगे बढ़ती गई। अब ये वंशिका और पीयूष अपने माता पिता के साथ रहते कहाँ थे? ये रहते थे आज के उत्तराखंड के एक शहर, सुंदर से शहर कोटद्वार में। कोटद्वार का माहौल ही कुछ अलग तरीके का था। एक पहाड़ की तलहटी में बिखरा हुआ सा एक शहर, जहाँ पर आप पहाड़ के भी मजे ले सकते थे।
इस तरह से इनकी कहानी आगे बढ़ रही थी। तो वंशिका और पीयूष जिस शहर में रहते थे वहाँ पर उनके परिवार का बहुत ही नाम था, बहुत प्रसिद्ध परिवार था और कहा जाता था कि उनके परिवार पर सरस्वती माता की विशेष कृपा थी, क्योंकि सभी लोग परिवार के सब पढ़े लिखे लोग थे। वंशिका और पीयूष क्योंकि हमेशा से ही एक संयुक्त परिवार में रहे, तो वो रिश्तों की अहमियत, संस्कार और उन रिश्तों को निभाना बहुत अच्छे से जानते थे। पूरे कोटद्वार में सभी उन बच्चों की तारीफ करते थे। वंशिका को बचपन से ही हर चीज़ सीखने का बहुत शौक था। उसको लड़की होते हुए भी उसको लड़कियों वाले ही सारे काम पसंद थे, उसको लड़कों वाले कोई भी काम पसंद नहीं थे। कपड़े कभी भी शायद ही उसने जीन्स पहनी होगी, कपड़े भी उसको लड़कियों वाले ही पसंद थे। स्कर्ट पहनना है, सलवार सूट पहनना है, इस तरह के सुंदर सुंदर कपड़े, और सारे लड़कियों वाले काम करने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। खाना बनाना सीखा, क्रोशिया, टैटिंग, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसको ना आता हो, और साथ ही साथ उसने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी। तो सर्वगुण संपन्न वो बनी, और इसमें उसके परिवार, उसके माता पिता सबका बहुत ही हाथ था। पूरा परिवार ही भी मिलजुल कर रहता था, कभी किसी को लड़ते झगड़ते नहीं देखा। सब प्यार से एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, कभी एक दूसरे को काटते नहीं थे। ऐसा सुंदर परिवार था उनका, और ऐसे सुंदर परिवार में वो बच्चे बड़े हुए, तो आप सोच सकते हैं वो भी सुंदर ही रहे होंगे, शक्ल सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी। तो अभी उन बच्चों को कुछ बड़ा होने देते हैं हम अपने अगले एपिसोड तक, और फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।